हेलो एंड वेलकम। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मीडिया फील्ड फेलियर इन्वेस्टिगेशन वीडियो हिंदी में बनाने के लिए मुझे रिक्वेस्ट की। मेरे नॉलेज पार्टनर्स, मेरे यूट्यूब पार्टनर्स, मेरे लिंक्डइन पार्टनर्स, उन्होंने बोला कि आप मीडिया फील्ड फेलियर इन्वेस्टिगेशन का वीडियो हिंदी में भी बनाएं। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो अभी हिंदी में बना रहा हूँ। और मैंने जो भी मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में बोला था मैं उसमें ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं वापस से बताऊँगा, बट हिंदी में बताऊँगा। तो ये बहुत सारे लोगों को समझने के लिए आसानी रहेगी। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जब हम इंजेक्टेबल मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो मीडिया फील्ड एक बहुत क्रिटिकल प्रोसेस है। और अगर उसमें कुछ इश्यू आता है, उसमें अगर फेलियर आता है, तो वो एक सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सब्जेक्ट ऑफ डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन बन जाता है कि उसमें हमको बहुत सारा डिटेल में जाके इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। तो पहले ये समझ लेते हैं। ये वीडियो को मैं 3 या 4 भाग में डिवाइड कर रहा हूँ। पहले हम समझेंगे कि कंटेनर्स में मीडिया फील्ड फेलियर क्यों होता है। फिर समझेंगे कि ग्रॉस लेवल पे क्यों फेल होता है। फिर समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग में क्यों फेल होता है। और फिर लास्टली ओवरऑल उस पर हम बात करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि कंटेनर्स में क्यों फेल होता है। जैसे हमने मीडिया फील्ड किया वायल्स में, और कुछ वायल्स में हमको मीडिया फील्ड फेलियर मिला, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि जैसे हमने 50 ट्रे फिल किए हैं, फॉर एग्जांपल 10 ml का वायल है, हमने बैच साइज लिया और उसके हिसाब से मेरे 50 ट्रे फिल हुए हैं फॉर द लिक्विड मीडिया फील्ड। हम एग्जांपल लेंगे कि लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग मीडिया फील्ड का एग्जांपल है। तो अगर 50 ट्रे हमने फिल किए और उसमें ग्रोथ आ रहा है, तो ये देखना है कि ग्रोथ कौन से स्टेज पे है। अगर एग्जांपल के लिए बात करेंगे कि जैसे मेरा ग्रोथ आ रहा है, पहले दूसरी ट्रे में आया, फिर 7वीं ट्रे में आया, फिर 15वीं ट्रे में आया, देन 30th या 30वीं ट्रे में आया, फिर 35 में आया, फिर 45 में आया। तो ऐसा अगर अलग अलग आ रहा है कि एक वायर दूसरी ट्रे में, एक 7वीं में, एक 15वीं में, ऐसा अगर हो रहा है, तो ये थोड़ा इंडिकेट करता है कि मेरा ओवरऑल सिस्टम में कुछ इश्यूज़ नहीं है, बट कहीं ना कहीं कुछ एक्टिविटी जो बीच बीच में हो रही है, उसकी वजह से मुझे यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है। तो पहले तो उस पर देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम्स क्या थी। अब उसको कैसे ट्रैक करेंगे। तो जब मीडिया फील्ड अगर हम फिल कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मेरा एक रिक्वायरमेंट होता है कि जो भी मैं एक्टिविटी करता हूँ उसका टाइम और वो टाइम पे कौन सा ट्रे का फिलिंग चल रहा था, वो मुझे बैच रिकॉर्ड में रिकॉर्ड करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फिलिंग चालू किया, तो असेंबलिंग किया, असेंबली के बाद फिलिंग चालू किया, तो आप फिल वॉल्यूम एडजस्टमेंट करते हो। तो एडजस्टमेंट करने के टाइम पे आपको थोड़ा बहुत एक्टिविटी करना पड़ता है, थोड़ा बहुत इंटरवेंशन करना पड़ता है। तो वो इंटरवेंशन करते टाइम पे कौन सा ट्रे फिल हो रहा था, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ट्रे फिल हो रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद आपने दूसरा एक इंटरवेंशन किया कि आपका स्टॉपर कहीं पे अटक रहा था रबर स्टॉपर शूट में, तो आपने वो स्टॉपर को एडजस्ट किया। तो उस समय कौन सा ट्रे चल रहा था, फॉर एग्जांपल तीसरा ट्रे था या 5वां ट्रे था। फिर बात करेंगे कहीं पे आपका वायर जाम हो गया, कहीं पे आपका सेंसर का इश्यू आया, तो आप इंटरवेंशन करते हो विद इन द ग्रेड ए फिलिंग मशीन पे। तो उस समय कौन सा ट्रे चल रहा था वो आपको लिखना है कि मैंने इंटरवेंशन किया, किस पर्सन ने इंटरवेंशन किया, कौन से टाइम पे इंटरवेंशन किया, और उसका आउटकम क्या था, और उस समय कौन सी ट्रे चल रही थी। ये सब हमको एक बार चेक करना है। अगर ये चेक कर लेते, ये लिखते हैं, तो आपको एक ट्रेसेबिलिटी मिलती है कि कौन सी एक्टिविटी कब चल रही थी, जब मैंने इंटरवेंशन किया तो उस समय क्या काम चल रहा था, वो आपको हेल्प करता है। आगे जाके फॉर एग्जांपल आप अगर ट्रेस करते हो कि मेरा 3rd ट्रे के टाइम पे मैंने नीडल एडजस्टमेंट का किया था इंटरवेंशन, तो दैट कैन बी ए रीज़न कि 3rd ट्रे में ग्रोथ आया। या फिर जब मैं स्टॉपर एडिशन किया था उसके बाद की जो फर्स्ट ट्रे थी उसमें मुझे ग्रोथ आया। या मैंने जब वायल एडजस्टमेंट किया उसके बाद उस समय जो ट्रे चल रही थी उसमें ग्रोथ आया। तो ये आपको एक कोरिलेट करके देता है कि कहाँ पे आपका इश्यू हुआ, आपने क्या एक्टिविटी किया था, उसकी वजह से यहाँ पे ग्रोथ आया। ठीक है। अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं कि आपका ग्रोथ वायल में ही आ रहा है। मैंने 50 ट्रे ही भरे हैं, बट पहले 10 ट्रे तक कुछ नहीं हुआ,
बाद में 11वें ट्रे में एक ग्रोथ मिला, 12वें में कुछ नहीं मिला, फिर 13वें ट्रे में मुझे 2 ग्रोथ मिला। ऐसे जाते जाते ग्रोथ बढ़ता गया और एंड तक जाते लगभग सभी वायल्स में लोग 50वीं ट्रे तक पहुँचते पहुँचते लगभग सभी वायल में मुझे ग्रोथ मिलने लगा। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? तो जब तक आपने 10 ट्रे भरा तब तक कुछ इश्यू था नहीं। तो ऐसा क्या एक्टिविटी हुआ 10वें ट्रे के बाद, कौन सा इंटरवेंशन हुआ कि जिसकी वजह से कंटामिनेशन इंट्रोड्यूस हो गया। वो कंटामिनेशन धीरे धीरे करके जो आपका बफर टैंक होता है वहाँ तक पहुँच गया और फिर धीरे धीरे उसने ग्रो करना चालू किया। तो फिर जैसे जैसे आपका फिलिंग बढ़ता गया, आपका नंबर ऑफ वायल्स पर ट्रे में ग्रोथ बढ़ता गया। तो ये क्या है कि शुरुआत में सब ठीक था, एक आधा एक्टिविटी मैंने ऐसा किया, क्लीनिंग भी हो सकता है, स्पिलेज हुआ, आपने क्लीन किया है, आपने शायद नीडल चेंज नहीं करना चाहिए, आजकल नहीं करते, बट नीडल चेंज किया है, कुछ ऐसा इंटरवेंशन किया है कि विच कैन इंट्रोड्यूस कंटामिनेशन, कि आपका नीडल में ही कंटामिनेशन चला गया, आपका टैंक में ही कंटामिनेशन चला गया, जो धीरे धीरे करके सभी वायल में आ गया। तो अगर ऐसा हुआ है तो आपको ये देखना है कि 10 ट्रे तक कुछ नहीं था, 11वें ट्रे के आसपास मैंने कौन सा इंटरवेंशन किया, कितने थे, और कौन सा ऐसा था कुछ नया इंटरवेंशन किया। आपको ऑपरेटर को इंटरव्यू करना पड़ेगा कि भाई जब ये चल रहा था तो आपने कुछ नया एक्टिविटी किया था, कुछ एबनॉर्मल ऑब्जर्वेशन था। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हम मीडिया फिल करते हैं या कोई भी प्रोडक्शन चलाते हैं तो हमारा BMR होता है, बैच रिकॉर्ड होता है, SOPs होती है। उसके अलावा अगर आपने कुछ अलग से कुछ हुआ, मीडिया फिल में हुआ या बैच में हुआ, तो आपको वो चीज़ लिखना है कि मेरा ये यहाँ पे कुछ अलग था, कुछ एबनॉर्मल था। अगर वो एबनॉर्मलिटी आपको डेविएशन लेने के लिए इंडिकेट करती है या ब्रेकडाउन लेने के लिए इंडिकेट करती है, तो आपको रिलेवेंट डेविएशन या ब्रेकडाउन भी लेना है, जस्ट उसको लिख के छोड़ देना नहीं है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ मैंने डिस्कस की कि बीच बीच में फेलियर आता है तो कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। एक पॉइंट के बाद ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है तो कैसे इन्वेस्टिगेट करना है। अब हम बात करेंगे, मैं समझता हूँ कि जब भी अभी तक जो मैंने बताया आपको थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। फिर भी कुछ क्वेश्चंस है, कुछ क्वेरीज हैं, तो आप मुझे कमेंट में भी लिख सकते हो। अभी हम बात करेंगे कि ग्रॉस फेलियर मतलब जिस स्टराइल वेसल में, जब नॉर्मली हम होल्डिंग वेसल बोलते हैं, फिल्ट्रेशन वेसल बोलते हैं, तो जिस स्टराइल वेसल के अंदर हमने मीडिया भरा हुआ है उसमें ही ग्रोथ आ गया, तो कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो अभी हम उस पर बात करते हैं। तो कई बार ये ऐसा हमने देखा है कि हम मीडिया बनाते हैं, उसको फिल्टर करते हैं। फिल्ट्रेशन एक फ़िल्टर भी हो सकता है, 2 फिल्टर, नॉर्मली 2 फिल्टर ही होते हैं। और जस्ट फिलिंग से पहले भी एक फ़िल्टर एक और होता है कि जो आपका फिल्ट्रेशन वेसल से फिल्टर के थ्रू होके बफर वेसल में जाता है और बफर वेसल से आगे फिलिंग होता है। तो अगर आपका जो होल्डिंग वेसल है या फिल्ट्रेशन वेसल है उसी में ग्रोथ आ गया, जब आपने मीडिया फिल चालू करने गए और उससे पहले उसको देखा तो पता चला कि उसमें ही ग्रोथ आ गया, तो ये ग्रोथ कैसे आ सकता है उस पर हम बात करेंगे। तो ग्रॉस फेलियर के बहुत सारे रीज़न हैं। अगर आपका SIP टैंक है, आपने उसको SIP करके फिर उसमें फिल्ट्रेशन किया है, तो क्या आपका SIP बराबर चला था क्या? आपके सारे कनेक्शंस है, आपके सारे ब्लैंक्स है, ब्लाइंड्स है, क्लैम्प्स है, गास्केट है, सब बराबर थे या नहीं थे? कई बार ये ऐसा होगा कि आपका SIP साइकिल आप चेक करोगे तो वो साइकिल बराबर दिखेगा, बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है। फॉर एग्जांपल, आपका एक ही लाइन में 4-5 ट्राइक्लोर कनेक्शंस है इन द SIP लूप, और कोई एक कनेक्शन बराबर से टाइट नहीं हुआ है, और अगर वो SIP से पहले आपने लीक टेस्ट में बराबर से वेरीफाई नहीं हुआ, या लीक टेस्ट का पैरामीटर वैसे तो मीट हो गया लेकिन वो एज पर ट्रेंड नहीं है, लिमिट में है, बट बाकी साइकिल से उसका लीक रेट ज़्यादा है और किसी ने इसको नोट नहीं किया, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो लीक होगा। दूसरा, जब SIP करते हैं तब आपका स्टीम लीकेज था क्या? अगर स्टीम लीकेज हुआ है तो ये सीरियस मैटर है और आपको इन्फॉर्म करना है अपने सुपरवाइज़र को कि यहाँ पे स्टीम लीक हो रही है। तो ऐसी साइकिल को आपको कंसीडर ना करके रिपीट करना चाहिए। लेकिन
गलती से या इग्नोरेंस से या नादानी से अगर वो साइकिल को आपने कंसीडर कर लिया, बताया नहीं कि स्टीम लीक हुआ था, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि वहाँ से, क्योंकि स्टीम बाहर अगर स्टीम बाहर आ सकती है तो बाहर की एयर अंदर भी जा सकती है, वो हमको समझना ज़रूरी है। तो अगर स्टीम बाहर आ रही है तो एयर भी अंदर जा सकती है। तो आपने बोल दिया कि SIP है, छोटा मोटा लीक था तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, तो वो सच नहीं है। लीक स्टीम बाहर जा सकती है तो बाहर की एयर सेम लीकेज से अंदर भी आ सकती है, और वो ज़रूरी नहीं है कि वो एयर स्टराइल हो, ठीक है। तो ये रीज़न हो सकता है। दूसरा एक रीज़न ये होता है कि आपके जो गास्केट्स है पूरे टैंक में, जहाँ जहाँ पे भी गास्केट लगा है, वो अगर गास्केट बहुत पुराने हो गए हैं, आपका गास्केट का चेकिंग का कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, गास्केट चेंजिंग का कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, और मीडिया फिल या बैच से पहले कुछ ऐसा चेक पॉइंट नहीं है कि आपको सारे कनेक्शन से गास्केट चेक करने हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि कोई स्पेसिफिक गास्केट रप्चर हो गया होगा और जो सोर्स ऑफ कंटामिनेशन बना होगा। मैंने प्रैक्टिकली ऐसा देखा हुआ है कि लीक टेस्ट भी पास होता है, स्टीम भी बराबर जाती है, SIP भी हो जाती है। बाद में अगर गास्केट कहीं ना कहीं है बराबर नहीं है, तो क्या होगा कि आपका जब टैंक ट्रांसफ़र कर रहे हो या किसी ने वो कनेक्शन को कुछ टच किया, कुछ उसको बराबर करने गया, तो उसमें कंटामिनेशन ऐड हो सकता है, और वो कंटामिनेशन आपके वेसल में जाएगा और वेसल में जाके पूरी की पूरी टैंक का मीडिया ख़राब कर देगा। तो ये अलग रीज़न है। दूसरा है आपके व्यू ग्लासेस। अब नॉर्मली क्या होता है कि व्यू ग्लासेस को ज़्यादा खोल के चेक नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपका ग्रॉस फेलियर है और आपने व्यू ग्लास को कंसीडर नहीं किया है, तो आपको व्यू ग्लास भी कंसीडर करना चाहिए। आप व्यू ग्लास खोल के देखिए, क्योंकि जब से टैंक आती है तब से व्यू ग्लास का गास्केट शायद वही से रहता है, जल्दी व्यू ग्लास के गास्केट को कोई टच नहीं करता है। बट अगर मीडिया फिल फेल हुआ है तो आपको व्यू ग्लास भी ओपन करके देखना है, उसका गास्केट कैसा है। एक से ज़्यादा व्यू ग्लास है तो सभी व्यू ग्लासेस को चेक करना है। कहीं पे दूसरा एक है कि हम ब्लैंक लगाते हैं, कई बार टैंक का जो अपर लीड होता है उसमें एक्स्ट्रा कनेक्शन दिए होते हैं वेंडर ने, और उसको हम ब्लैंक लगाते हैं। तो अगर ब्लैंक बराबर से नहीं लगा है या उसका गास्केट बराबर से चेक नहीं हुआ है, क्योंकि वो यूज़ होता ही नहीं है, दैट ब्लैंक कनेक्शन विल नेवर कम इन पिक्चर ड्यूरिंग द रूटीन यूज़। तो अगर वो यूज़ ही नहीं हो रहा है वो ब्लैंक, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। तो ये हमने देखा कि ग्रॉस फेलियर विद इन द वेसल। अभी दूसरा इससे आगे एक और है कि अगर आप टैंक ट्रांसफ़र कर रहे हो, फॉर एग्जांपल फ्रॉम SIP एरिया टू द फिल्ट्रेशन एरिया, वहाँ पे SIP बराबर चली थी, लेकिन ड्यूरिंग ट्रांसफरिंग कुछ अगर कहीं पे टच कर गया, कहीं पे वो टकरा गया टैंक, और किसी ने नोट नहीं किया, या वो ऐसे पॉइंट पे टकराया है कि जो आपका कनेक्शन है वो कनेक्शन थोड़ा लूज़ हो सकता है, और उसको अगर सीरियसली इवेल्यूएट नहीं किया गया, तो दैट कैन ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ कंटामिनेशन। वो भी एक कंटामिनेशन का सोर्स हो सकता है। इससे आगे हम बात करें कि चलो ये मेरे टैंक स्पेसिफिक हो गया कि SIP पैरामीटर, लीक टेस्टिंग, गास्केटिंग, कनेक्शंस, लूज कनेक्शंस, मिसिंग वेरिफिकेशन, गास्केट वेरीफाई नहीं किया, एक ये पार्ट हो गया। दूसरा आता है आपका कनेक्शंस। आप वेसल को ले आए फिलिंग रूम में, आपने कनेक्ट किया, बट वो कनेक्शन अगर बराबर से नहीं है, S2S कनेक्शन नहीं है, SF टू एसेप्टिक कनेक्शन नहीं है, स्टराइल टू स्टराइल कनेक्शन नहीं है, या कनेक्शन करते टाइम पे किसी ने कुछ गलती किया और बताया नहीं, कुछ एबनॉर्मल था जो उसने बताया नहीं, तो जो एसेप्टिक कनेक्शन होता है, दैट एसेप्टिक कनेक्शन विल इंट्रोड्यूस कंटामिनेशन। वो सीधा जाएगा टैंक में, और हम नॉर्मली फिल्टर बल्ब को होल्ड करते हैं ये देखने के लिए कि पहले से ही कंटामिनेशन उसमें आ गया नहीं आया। तो अगर वो कनेक्शन बराबर से नहीं हुआ, वो स्टराइल कनेक्शन नहीं है, या कुछ गलती हुआ और आपके ऑपरेटर ने या आपने, आप अगर ऑपरेटर हो तो आपने अपने बॉस को नहीं बताया, अपने सुपरवाइज़र को नहीं बताया, तो हो सकता है कि वो कंटामिनेशन इंट्रोड्यूस कर दे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ हुआ था। बट जब मीडिया में ग्रोथ आ जाएगा, फिर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और फिर पूछेंगे, तो निकल के आ सकता है कि यहाँ पे कनेक्शन बराबर से नहीं था। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है तो आप आगे मत बढ़िए, वहाँ पे ही एक्टिविटी रोक दीजिए और अपने सुपरवाइज़र को बताइए, अपने सीनियर को बताइए कि ये मेरे से बराबर से हुआ नहीं है। क्योंकि एक गलती अगर आपने यहाँ पे बता दी तो पूरा का पूरा आपका फेलियर रुक जाएगा।
क्योंकि अगर आपने बताया नहीं, आगे बढ़ गए, फीलिंग तक पहुंच गए और फिर पता चला कि इसमें ग्रोथ आ गया है, तो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन हो जाता है। अगर आप प्रोएक्टिवली बता देते हो तो इन्वेस्टिगेशन से हम बच सकते हैं, एक छोटे से ब्रेकडाउन या इंसिडेंट से उसको एड्रेस कर सकते हैं, और हम मीडिया फील्ड चाहिए तो रिपीट भी कर सकते हैं। लेकिन मीडिया फील्ड फेल होने के बाद अगर बताया तो वो बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन है, बहुत सारे लोगों का टाइम जाएगा, और एक मीडिया फील्ड इन्वेस्टिगेशन आपका कंपनी के नाम पे रहेगा कि आपकी कंपनी में एक मीडिया फील्ड फेल हुआ था। तो ये बहुत सीरियस मैटर है। जब ऑडिटर्स आते हैं और देखते हैं कि मीडिया फील्ड फेल हो रहे हैं और इतनी सिली मिस्टेक से फेल हो रहे हैं, तो साइट की या जो लोग काम करें उनकी कैपेबिलिटी भी एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो मैं आशा रखता हूँ कि इतना वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल रहा होगा। मैं दूसरे वीडियो भी बनाऊँगा, मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।